औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, खालिद कमांडर दरअसल चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज इलेक्शन कमीशन के हवाले से ज़िक्र होगा कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन न करवाने के अलावा बहुत सारे काम जो है अपने ज़िम्मा लिए हुए हैं। अदालतों में शायद इतने केसेस नहीं होंगे जितने इलेक्शन कमीशन में भी चल रहे हैं, उनकी तौहीन भी हो रही है। इसके अलावा और बहुत सारे, और इसी तरह पंजाब में जो फेडरल मिनिस्टर्स ने हमला किया है पंजाब असम्बली पे, उसकी भी एक अजीब ही अकलौती मिसाल आज देखने में आई है। नाज़रीन, और इसके अलावा जो पंजाब असम्बली के मेंबरान हैं उसमें जरदारी नाकाम हुए, उनके लोग नाकाम हुए, बाकी जो लालच देने के चीज़ें थीं उनका कोई खातिर खा फ़ायदा ना हुआ। अब वो उन सारी चीज़ों को मिला के जो आखिरी चीज़ें आ रही हैं, धमकियों की, नामालूम नंबरों से जो कॉलें आ रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं, उसके कुछ असरात देखने में आ रहे हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में जो नैब तरामीम के अगेंस्ट समाअत हो रही है, उसके बारे में अगर वक्त हुआ तो वो भी बताऊंगा। शुरू करते हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन की जो बुनियादी ज़िम्मेदारी है इलेक्शन करवाना, उसमें देख लें पिछले 4-6 महीनों से इलेक्शन कमीशन ने एक रट लगाई हुई थी, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शंस हैं, चाहे वो सूबाई ज़िमनी इलेक्शंस हैं या कौमी असम्बली के इलेक्शंस हैं, तो उसमें इलेक्शन कमीशन की एक ही कोशिश रही है कि इनको मुलतवी किया जाए, कोई हीला तलाश किया जाए, कोई बहाना लगाया जाए, चाहे सैलाब का बहाना है या दहशतगर्दी का बहाना है या इसके अलावा और कोई, कभी कौमी असम्बली वाले जो है वो कानून साजी शुरू कर देते हैं। पहले तो वो सोए होते हैं, तो आखिरी वक्त में जब सारा स्केजुअल आ जाता है, लोग अपने पैसे लगा देते हैं इलेक्शंस मुहिम में, तो उस वक्त उनको ख्याल आता है जी चलें इलेक्शन रोकने के लिए, इलेक्शन कमीशन तो हमारा नाकाम हो चुका है, अदालतों के भी कुछ इस तरह फैसले आ गए हैं, तो हम कानून साजी कर देते हैं। तो उस हवाले से भी मिसालें आपको मिलेंगी कि इलेक्शंस को किस तरीके से रुकवाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि हर वक्त इनको नाकामी हुई। और एक इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से हट के जो काम अदालतों का होना चाहिए वो इलेक्शन कमीशन ने अपनी ज़िम्मेदारी ली हुई है। ज़िद कहें, इसको अनाद कहें, दुश्मनी कहें, क्या कहें, इस पे डटा हुआ है इलेक्शन कमीशन। और इमरान खान के ख़िलाफ़ और उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ इतने केसेस उठाए गए हैं, इतने केसेस उन पे डाले गए हैं और उनकी समाअत हो रही है एक के एक से एक बढ़ के। कभी तोशाखाना में नायल किया जाता है, कभी फॉरेन फंडिंग में पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, इमरान खान को पार्टी सरबराही से हटाने की कोशिश की जाती है। उसी तरीके से जिस तरीके से नवाज़ शरीफ को नायल किया गया था, पार्टी सदारत से हटाया गया था, शायद उसी की नकल की जा रही है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट था। नवाज़ शरीफ को किसी और बुनियाद पे अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने नायल किया था, झूठ बोलने पे। सादिक और अमीन नहीं रहे थे 62-63F1 के तहत, लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़, इनकी पार्टी के ख़िलाफ़ उस नोयत का केस नहीं है और ना ही इलेक्शन कमीशन को कानून ये इजाज़त देता है कि वो किसी को नाअहल करें। ये पता नहीं किस बुनियाद पे नाअहल कर रहे हैं। और ये सारी जो कोशिशें इलेक्शन कमीशन ने की हैं, जो इक़दामात किए हैं, उसको अदालतों में चैलेंज किया गया है और अदालतों ने मना किया है इलेक्शन कमीशन को कि आप किसी किस्म की कोई तादीबी कार्रवाई नहीं करेंगे। और उस हाई कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ उसके बाद आज फिर जो खबर बनाई गई है, अभी तक कोई इसका तहरीरी
ऐसा सबूत तो सामने नहीं आया, अगर होगा तो यकीनन आ जाएगा। अगर ये वाकई तहरीरी कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसमें इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं उस खबर के तहत, अगर वाकई कोई ऐसा तहरीरी चीज़ आ जाती है तो ये बड़ा सख्त तौहीन अदालत का केस बन जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़, क्योंकि अदालत ऑलरेडी उनको मना कर चुकी है। अगर फिर वो इस तरह की हरकत करते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ गिरफ्तारी का या कोई, और स्पेशली उसी केस में जिससे मना किया गया है, तो ये तौहीन अदालत का बड़ा मजबूत केस उनके खिलाफ बन जाएगा। उम्मीद तो है कि तहरीरी कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आएगी, जस्ट एक टेस्टर लगाने की कोशिश की है, एक ख़बर बनाने की कोशिश की गई है कि देखें इसका रद्द अमल क्या आता है। बहरहाल देखें, अगर तहरीरी आ गया तो उसका तौहीन अदालत का केस बड़ा मजबूत बनेगा और इमरान खान या PTI इस केस को छोड़ेंगे नहीं, उसको लेके जाएंगे अदालत में और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कटहरे में उसको आना पड़ेगा। अब बाकी इसी तरह के जो केसेस हैं, मैं तो यही कहूँगा कि कुत्ती जो है वो सुई हुई है। इलेक्शन कमीशन में भी इमरान खान और PTI के ख़िलाफ़ जो केसेस जो हैं चल रहे हैं, इलेक्शन तो करवा नहीं रहे, वो हर तरफ से डिले ही हो रहा है। अब बात करेंगे जो पंजाब असम्बली में, एक तो सुना करते थे कि असम्बली के अंदर जो बिल है, जो कागज़ उनको दिए जाते हैं, तकसीम किए जाते हैं, पढ़ने के लिए उनको फाड़ा जाता है, उनको उड़ाया जाता है और डेस्क बजाए जाते हैं, एक शोर शराबा होता है। लेकिन आज असम्बली के अंदर तो उसी तरह का शोर शराबा था, बल्कि उसमें भी बड़ा ज़ोर था, कल भी ऐसे ही था। लेकिन आज एक ख़ास चीज़ जो असम्बली के बाहर भी देखने में आई कि पुलिस वालों को धक्के दिए गए, गेटों को ज़बरदस्ती खुलवाया गया, और वो खुलवाने वाले कौन थे, वो धक्के देने वाले कौन थे, वो फेडरल मिनिस्टर्स थे। फेडरल मिनिस्टर्स का एक उन्होंने जलगार की है पंजाब असम्बली पे, और ज़बरदस्ती उन्होंने असम्बली में घुसने की कोशिश की है, घुसे हैं, आगे बैठे रहे हैं, पुलिस वालों को खुद की धक्कम पेल की है। एक स्पेशल मतलब देख लें कि एक क्या ऐसे कहें कि एक जैसे हुल्लड़बाजी थी, एक तमाशा लगा हुआ था पंजाब असम्बली के बाहर, और अजीब सी सूरत हाल है। पुलिस जो है वो पंजाब वालों के अंडर होनी चाहिए, पंजाब हुकूमत के अंडर होनी चाहिए, और किस तरीके से ये एक ज़ोर ज़बरदस्ती ये काम हुआ है, दींगा मुश्ती हुई है, और इंतहाई एक गलत मिसाल कायम की है फेडरल मिनिस्टर्स ने, इस तरीके से वहाँ पे जाके जैसे कब्ज़ा किया जा रहा है पंजाब असम्बली पे और पंजाब हुकूमत पे कब्ज़ा किया जा रहा है, जिसका इंदिया शायद आपने सुना भी होगा कि जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो बारहा ये कह चुके हैं, और बाकी लोग भी कह चुके हैं कि अगर इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं तो गवर्नर राज लगाया जा सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 18वीं तरमीम के बाद फेडरल गवर्नमेंट या कोई और ऐसा इदारा इस तरह का रिस्क ले सके आइन और कानून की रोशनी में। कोई सूरत निकलती नहीं है, कोई रास्ता नहीं है गवर्नर राज का, जब तक कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब ना हो जाएं। इससे पहले गवर्नर ने भी एक कोशिश कर ली हुई है, जिसका भी अदालत ने मुंह तोड़ उनको जवाब दिया है, और उसका गालिबन आज ही सुमात भी होने वाली है, उसका शायद कोई फ़ैसला भी आ जाएगा काफ़ी दिनों बाद। जो अदालत ने दोबारा उसके इसको टेकअप करना है तो वो चीज़ भी सामने आ जाएगी। अब अगली बात जो है वो जरदारी ने भी अपना पंजाब में डेरे लगा के जोर लगा लिया था, छंगा मांगा और सिंध हाउस और फलाना डमकाना, उनकी सारी हदें भी क्रॉस करने के बावजूद, और फिर उनके कुछ लोगों को भी इधर भेजा गया था, उन्होंने वह भी पूरी कोशिश की, अपना असर और रसूख उन्होंने दिखाया। नून लीग वालों ने और बाकी जो भी जमातें थी जिनका जो तल्लक वास्ता था, उन्होंने भरपूर कोशिश की है MPS को ख़रीदने की, MPS को परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ एतमाद का वोट न देने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अभी तक उनको नाकामी रही है। लेकिन आज एक सूरत हाल थोड़ी बदली हुई है, जो कि पिछले कुछ दिनों से ये बातें तो आ रही थी, MPS को डराया धमकाया जा रहा है, उन पर सख्ती की जा रही है, नामालूम नंबरों से कालें आ रही हैं। अब तो बाकायदा MPS ने आके इमरान खान को, PTI के चेयरमैन को आके ये चीज़ें बताई हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, जैसे एक MPA ने बड़ा वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि वो जी परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगी। तो ये लोटे बनने का सिलसिला जो है ये शुरू हो चुका है, और देखें ये सिलसिला कहाँ रुकेगा और कितने लोग जो है इस
डर और खौफ की वजह से, इस दबाव की वजह से एतमाद का वोट नहीं देंगे। ये अगले 24 घंटों में मेरे ख्याल में पोजीशन बड़ी वाज़ेह हो जाएगी, क्योंकि एक केस तो सामने आ गया है, कुछ और भी इस तरह की अफवाहें हैं, जबकि पीटीआई वाले बार बार ये बता रहे हैं कि उनको नामालूम नंबरों से कालें आ रही हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है। जब ये पीडीएम और पीडीएम की जमातें और जो इन्होंने जोर लगाना था, पिछले 1 महीने से जोर लगाया जा रहा था, तो वो नाकाम हुई हैं। तो फिर ये कौन सी ऐसी ताकतें हैं, कौन से ऐसे ताकतवर लोग हैं जो इस तरीके से धमकियां दे रहे हैं, लोगों को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जमहूरियत की कौन सी, इसको कहें कि ये जमहूरियत की कौन सी नस्ल है, ये जमहूरियत की कौन सा वो तरीका है, कौन सी जमहूरियत है, किस तरह की जमहूरियत है। अगर इस तरह की जमहूरियत है तो मेरे ख्याल में इस जमहूरियत को आराम से इसके ऊपर एक बुर्का पहनाएं और इसको साइड पे कर दें, और जो कुछ करना है किसी ने वो कर ले, जमहूरियत को साइड पर रखें। फिर ये बदमाशी करनी है, धमकियां देनी है किसी को, तो कर लें। फिर ये तो जमहूरियत नहीं है कि इस तरीके से एक तमाशा लगा हुआ है, कभी फेडरल में ये तमाशा लगा होता है, कभी पंजाब असम्बली में तमाशा लगा होता है, कभी किसी और उसमें सूबे में इस तरह के तमाशे लगे होते हैं। इसी तरह देख लें कि वो जो MQM गई हुई थी अदालतों में कि हल्का बंदियों के बगैर जो है वो उनके इलेक्शंस जो है वो बल्दियाती नहीं करवाना चाहते, तो उसमें हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़े वाजे इस चीज़ में अपने ऑर्डर्स दे दिए हुए हैं कि उनकी जो दरख्वास्तें थी उनको रद्द कर दी है, मुस्तरद कर दी है, वो दरख्वास्तें उन्होंने वापस कर दी हैं, उन पर कोई अमल दरामद नहीं होगा। तो इलेक्शंस तो अब टाइम पे होने चाहिए। जो मेरे ख्याल में 15 जनवरी का उनका टाइम है, हाल ही में मतलब रह गए हैं उसमें 4 एक दिन रह गए हैं, 5 दिन रह गए। तो इलेक्शंस देखें अभी टाइम पे होते हैं नहीं होते हैं, या कोई और शोशा छोड़ दिया जाता है और कोई हिला बहाना निकाल दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने एक वो ब्रस्ट मारना होता है हर चीज़ का। अगर एक नाकाम हो जाती है, ऑप्शन फेल हो जाती है, दूसरी ऑप्शन इनकी फ़ौरन ही पहुंची होती है। इस मामले के ये बहुत तजर्बाकार हैं, कोई इनका सानी नहीं है इस तरह के मामलात में, किस तरीके से ये डिले करते हैं और चलते ही जाते हैं। इसी तरह एजाज जाखरानी साहब हैं जी, उनको भी नैब ने छुट्टी दे दी हुई है, उनकी अबूरी ज़मानत क्या, उनको पक्की ज़मानत मिल गई है। नैब वाले भी उनके पेश हैं, उन्होंने कहा जी कि इनके ख़िलाफ़ कोई इतने बड़े असासों का केस नहीं है, बड़े केसेस नहीं हैं, तो वो नहीं सुन सकते हैं। अब अदालतें भी खामोश हो रही हैं इस पर, पूछती नहीं है कि क्यों नहीं सुन सकते। अगर सुनना है तो कहीं किसी और अदालत में सुनना है, कुछ करना है तो सारी चीज़ें। और फिर मज़े की बात यह है कि अदालतें इस चीज़ पर भी नहीं पूछ रही कि जिन लोगों ने गवाहियाँ दे रखी हैं, इन लोगों को ऐसे बड़ी माफिया के ख़िलाफ़ गवाहियाँ दे रखी हैं, अब उनको धमकियाँ मिल रही हैं, अब उनको उनका जीना हराम किया जा रहा है। तो उन लोगों की हिफाजत कौन करेगा? ये अदालतें करेंगी, ये पुलिस करेगी? पुलिस तो वही सिंध पुलिस है ना, जो उनकी अपनी गुलाम है, जो उनके इशारों पे नाचती है। तो क्या वो पुलिस उन ख्वातीन का जिन्होंने गवाहियाँ दी हुई हैं उनकी हिफाजत करेगी, उनको वो सिक्योरिटी देगी? मैं बिल्कुल नहीं यकीन कर सकता कि वो पुलिस किसी किस्म की उनकी मुआवनत करेगी, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, उनकी हिफाजत करेगी। अदालतों को चाहिए कि अगर अदालत में खातून गई हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी लें, साथ देना चाहिए, इंसानी हकूक़ का ख्याल करें। तो अगर इसी तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग हैं, उनको प्रेशराइज़ करेंगे, उनको मार देंगे, उनको रास्ते से हटा देंगे, या अगर कोई सच की गवाही के लिए आ जाता है तो उनको इसी तरह मतलब धमकियाँ दी जाएंगी, उनको रास्ते से हटाया जाएगा, मार देने की धमकियाँ दी जाएंगी, तो कौन गवाहियाँ देगा, कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा? मेरे ख्याल में फिर इस सारे निज़ाम को आप साइड पे रख दें और ये माफिया को खुले आम जो है वो दे दें, उनको कहें जो मर्ज़ी आपने करना है कर ले, आवाम जाए, ये 22 करोड़ आवाम जो है ये बाहर में जाए, जिधर मर्जी है जाए, इनका जो मर्जी है वो छोड़ दें, इंसानी हकूक़ को और बाकी चीज़ों को भी छोड़ दें। चोरी छोड़ी जाके जीदारा उकादे चाके करने दें उनको जो भी उन्होंने करना है। नाजरीन, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।